सियासत आजकल बहुत नफरत का शिकार है। उन्होंने एक भी दिन चैन से नहीं गुजारा। अगर आइन के मुताबिक देखा जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का होना लाजिम है, लेकिन वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक इलेक्शन के मामले में सुस्ती से काम ले रहे हैं। बाजवा साहब तो चले गए, लेकिन इमरान खान का ख्याल है कि उनका नेटवर्क आज भी काम कर रहा है और एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब हलचल सी है। सियासत के बदलते हुए तेवर ये बता रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है। तीन बड़ी सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे के लिए सख्त तरीन किरदार अदा कर रही हैं। ये बात सच है कि सियासत में अब वो पहले जैसी वफा और रवादारी नहीं रही। प्यार और एतबार के सारे बंधन जो हैं वो टूट चुके हैं। चाक होने वाली सियासत का कोई रफूर नजर नहीं आ रहा। सियासत आजकल बहुत नफरत का शिकार है। यूं लगता है कि इसी साल शायद कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे जो सियासत का नक्शा बदल डालेंगे। इमरान खान जब से इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, उन्होंने एक भी दिन चैन से नहीं गुजारा। उनकी यही कोशिश है कि किसी भी तरह मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को घर भेज दिया जाए। वो भरपूर तरीके से इसका बंदोबस्त आज भी कर रहे हैं। मकसद हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से तहरीक भी चला रहे हैं। तहरीक अभी सड़कों पर नहीं आई, मगर सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद है। ताहम इमरान खान के सख्त लहजे और रवैये से लगता है कि शायद वो दोबारा हार मानने वाले नहीं हैं। मैच की आखिरी गेंद तक खेलने का इरादा उन्होंने किया हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अगर आइन के मुताबिक देखा जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का होना लाजिम है, लेकिन वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक इलेक्शन के मामले में सुस्ती से काम ले रहे हैं। दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ते वक्त इमरान खान का ख्याल था कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे और हुकूमत को मजबूर होकर नेशनल असम्बली को भी तोड़ना पड़ेगा, मगर ऐसा कुछ भी ना हो सका। दूर दूर तक इलेक्शन होते अभी तक नजर नहीं आ रहे। चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी मुखालफत की थी कि पंजाब असम्बली को ना तोड़ा जाए, असम्बली तोड़ने से बड़े मिसाइल पैदा होंगे, मगर इमरान खान ने किसी एक की भी ना सुनी। खान साहब का मानना था कि पंजाब और केपी की असम्बलियां जैसी ही टूटेंगी तो शहबाज शरीफ को मजबूरन ब्लैकमेल होकर नेशनल असम्बली को भी तोड़ना पड़ेगा। यूं मुल्क में जनरल इलेक्शंस की जो है वो रामवार हो जाएगी, मगर सब कुछ इसके ऑपोजिट हुआ और अभी तक हो रहा है। दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत से बाहर निकलने के बावजूद इमरान खान के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। उन्होंने वक्त से पहले कई राज जो है उनको खोल दिया है। एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर सियासी जमातें, सबको जो है अपने निशाने पर इमरान खान ने रखा हुआ है। बाजवा साहब तो चले गए, लेकिन इमरान खान का ख्याल है कि उनका नेटवर्क आज भी काम कर रहा है और एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है। इमरान खान ने कई बार सदर मुमलिकत से कोशिश की कि किसी भी तरह वो जाकर फौज के सरबराह से मुलाकात करें और उनकी मुलाकात करवाएं, लेकिन ये कोशिश हकीकत में तब्दील ना हो सकी। इमरान खान के लिए एक मुश्किल ये भी है कि उन्होंने कई बार अदालतों में बहुत से केसेस का सामना उनको आज भी है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप है वो इस बात से खौफजदा है कि इमरान खान को जिन दो केसेस में नाअहल किया जा सकता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इमरान खान अगर नाअहल हो गए तो फिर एक सियासत में उनका अहम किरदार रहेगा। नवाज शरीफ की मिसाल हमारे सामने है, नाअहल होकर भी वो सियासत में रहे। किसी रुकावट के बगैर वो अपनी पार्टी के लिए ना सिर्फ सियासी हिकमत अमली तरतीब देते रहे, बल्कि इस सब के बैकग्राउंड में वो सियासत भी करते रहे। नून लीग में अब भी उनका हुक्म चलता है। ये बात ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब की एक सीट है, मरीम नवाज की है, हमजा शहबाज की, मगर नवाज शरीफ का हुक्म आज भी चलता है। इमरान खान मुतअद्दिद बारी कह चुके हैं कि इन्हें नाअहल कर दिया जाएगा, मगर यह नाअहली एक अच्छा अमल नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में और इसके रिमार्क्स में इस तरह की नाअहली को आइन से जो है वो बावर करार दिया है। ऐसा तो इमरान खान की नाअहली के फैसले को भी नज़रअंदाज करना होगा, वरना सियासत में एक बहुत ही बुरी रवायत जो है वो कायम हो जाएगी। और नवाज शरीफ नाअहल हो गए, मगर सियासत जो है वो अब भी मौजूद है उनकी। इमरान खान भी नाअहल हो गए तो सियासत उनके मंजरनामे से गायब नहीं, उनको कोई भी कर सकेगा। एक मकबूल लीडर है इमरान खान और कभी भी कोई सियासी लीडर अपने फैसलों से ख़त्म नहीं हो जाता। भुट्टो साहब हमारे सामने मिसाल है कि एक फैसले के नतीजे में उनको फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन सियासत आज भी उनकी जिंदा है और चल रही है। अब अगर गौर किया जाए कि सियासत में इतनी हलचल क्यों हो गई है, हकीकत यह है कि सियासत ऐसे पाकीज़ा अमल को चंद सियासतदानों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करके और अपनी अन्ना के लिए इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लोगों को अंदर करवाया और सियासत में आने के बाद उनके असासों अरबों खरबों रुपए के हो गए। अगरचा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुके हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का दायरा बन चुका है, यानी जो भी हुकूमत वक्त होती है वो नैब को सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल करती है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे कम केसेस में जो है रिकवरी हमें होती नजर आई है और ज़्यादातर लोग जो है अदालतों से रिहा और बाइज्जत बरी हो जाते हैं। जब तक इतलात जो हैं वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचती हैं तो मजमूई तौर पर
हमारे जितने भी इदारे इनके बारे में बहुत सा गलत तासुर कायम हो जाता है। अदालतों के सियासी मुलजमान के बरी होने की सारी जिम्मेदारी जो है वो प्रोसिक्यूशन पर डल जाती है। ये बात दुरुस्त भी है कि किस केस की प्रोसिक्यूशन अगर कमज़ोर हो तो अदालत उसे सज़ा कैसे देगी। इंसाफ का असूल ये है कि प्रोसिक्यूशन अदालत में इल्ज़ाम को साबित करे। प्रोसिक्यूशन अगर अपने इल्ज़ाम को साबित नहीं कर पाती तो आइन के मुताबिक मुलजिम या मुलजमान को बरी ही होना होता है। यूं अदालतें बदनाम होती हैं कि उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस में मुलजमान को कैसे बरी कर दिया। इसलिए सियासत के साथ साथ अपने कानूनी सिस्टम में भी हमें बेहतरी और तब्दीली लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारी सियासत और इंसाफ पर कोई भी उंगली ना उठा सके। मगर अफसोस कि हमारी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है वो जिस तरीके से काम करती नज़र आई है वो हम सब के सामने है कि हर सियासी जमात ने उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। हमारे सामने बहुत सारी मिसाल हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने कई साल और कई महीने जो हैं वो जेलों में भुगताए और नैब के केसेस का सामना किया, मगर नैब ने आज तक किसी भी किस्म की रिकवरी नहीं की। और ये बात ठीक है कि नैब हमेशा से जो है सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होता आया है। हमारे सामने एफआई की मिसाल भी है और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो इन सारे मामलात में जो थे वो इन्वॉल्व थे। जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जेआईटी तश्कील होती आई, जिस तरीके से सियासी जोड़ तोड़ के लिए लोगों को डराया गया, धमकाया गया, उठाया गया और फिर उनसे कहा गया कि ये काम करो, अगर वो नहीं करते थे तो फिर उनको इसी तरह के केसेस में अंदर करके अपने मन मर्जी के काम करवाने की कोशिश की जाती थी। कुछ तो ब्लैकमेल हो जाते थे, मगर जो नहीं होते थे फिर उन बेचारों को इसी तरह जेलों में रखा जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था और जब उनकी अना मर जाती थी तो उन लोगों को रिहा करवा दिया जाता था। ये केसेस हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनकी अगर आप प्रॉपर तरीके से रीडिंग करें तो आपको ये बात पता चलती है कि उन केसेस में था कुछ नहीं, मगर उसको एक ऐसी हाइप दी गई और लोगों को, आवाम को ये बताया गया कि इसमें बहुत सारी करप्शन मौजूद है, लेकिन हकीकतन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होती आई है और शायद आज भी हो रही है। इस सब चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो सियासत पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी।